फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब का हर छोटा बड़ा शख्स इतना दौलतमंद है कि अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम ना करें तो भी इनकी नस्लें बैठे बिठाए एक आलीशान ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन जब इंसान की सेहत ना हो तो पैसा भी किसी काम का नहीं रहता। इस बात का अंदाज़ा आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद हो जाएगा। दोस्तों, ये सऊदी शहज़ादा 2005 से सो रहा है और आज तक नहीं जागा, जबकि सऊदी शहज़ादे का बाप दुनिया का दौलतमंद इंसान होने के बावजूद इतना बेबस है कि वो अपने बेटे को आज भी नींद से बेदार नहीं कर पाया। दोस्तों, दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दौलतमंद होने का ख्वाब देखते हैं लेकिन दौलतमंद नहीं हो पाते। जहां इस वक्त सऊदी अरब के शहज़ादे अमीर तरीन शख्सियत हैं, वहीं इनमें से एक सऊदी शहज़ादा खालिद बिन तलाल भी है। खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के एक बहुत बड़े दौलतमंद शख्स कहलाए जाते हैं। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के पास आज दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल और बेतहाशा दौलत होने के बावजूद किसी में इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि वो इस रॉयल फैमिली के शहज़ादे को नींद से जगा सकें। दरअसल खालिद बिन तलाल के बेटे अल वलीद बिन तलाल जब 16 बरस के हुए तो ये सन 2005 में लंदन में तालीम हासिल करने चले गए। एक दिन ये अपनी मस्ती में गुम अपनी स्पोर्ट कार में लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे कि इनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अल वलीद बिन तलाल के सर में गहरी चोटें आईं और वो मौत से पहले ही मौत की वादी में चले गए। आम ज़बान में इसे कोमा कहा जाता है। लिहाजा एक्सीडेंट होने के फ़ौरन बाद इसे सऊदी अरब के सबसे बड़े हॉस्पिटल रियाज हॉस्पिटल में लाया गया और फिर तकरीबन 10 साल तक इसी हस्पताल में दाखिल रहा। लेकिन जब 10 साल बाद भी अल वलीद को होश में लाने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो इस सऊदी शहज़ादे को घर मुंतकिल कर दिया गया और यूं रॉयल फैमिली अल वलीद को देखकर अंदर ही अंदर रोती रहती है। जबकि इसके इलाज के लिए दुनिया के सबसे बड़े 4 डॉक्टर को हायर किया गया है, जिनमें 3 अमेरिकी डॉक्टर और एक स्पेनिश डॉक्टर 24 घंटे इसका इलाज और निगरानी करते रहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक जिन्हें ऐशो आराम देता है, इन्हें दुख भी देता है। इस हादसे के वक्त अल वलीद की उम्र 16 साल थी, जबकि आज बेड पर सोते हुए ये 34 साल का हो चुका है। लेकिन सच ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस वाक़े से ये बात समझ आती है कि इंसान के पास पैसा, बंगला या शोहरत मौजूद हो या ना हो, इंसान के पास अल्लाह ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, रॉयल फैमिली की एक दौलतमंद शख्स खालिद बिन तलाल और इनके सगे भाई वलीद बिन तलाल को आज पूरी दुनिया इनके पैसे की वजह से जानती है। अगर आप इनकी दौलत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इस बात से लगा लें कि इनके बाथरूम का टॉयलेट भी सोने का बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिद बिन तलाल के पास दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी 2 गुना ज़्यादा पैसा है। ये इतनी ज़्यादा रकम इकट्ठी कर चुके हैं कि हर रोज़ 15 करोड़ रुपए खर्च करें तो भी इनकी दौलत ख़त्म होने में 150 साल लग जाएंगे। इनके पास ये सारा पैसा इन्वेस्टमेंट से आया है, क्योंकि ये बाकी शहज़ादों की तरह पैसा याशी पर खर्च नहीं करते बल्कि कई प्रॉफिटेबल जगह पर खर्च करते हैं। आज हम लोग रॉयल फैमिली के हीरों से भरी हुई गाड़ियाँ, बंगले और आलीशान लाइफस्टाइल देखकर नाशुक्री करने लग जाते हैं और यही समझने लग जाते हैं कि शायद इन लोगों को किसी किस्म का गम या दुख नहीं है। लेकिन हकीकत में हम लोग ऐसे लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे ही देख सकते हैं। अंदर से इनके दिल का क्या हाल है हमारा रब ही जानता है। इसलिए हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें और हमेशा अपने रब से सेहत व तंदुरुस्ती की ज़िंदगी की दुआ करें। दोस्तों,
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔